राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। और अभी मैं मैक्सो हॉस्पिटल में आया हुआ हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, उनके टॉर्चर के बाद, टॉर्चर पूर्वक जो इंटरव्यू है, उसके बाद भोजपुरी के गीतकार पीके आर्यन जी डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद उनको मैक्सो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो जीवन सुरक्षा प्रणाली है, वेंटिलेटर, उस पे उनको कल रखा गया था। ताज़ा अपडेट ये है कि उन्हें वेंटिलेटर से बाहर लाया गया है। पटना के जो भी टॉपर डॉक्टर हैं, उनके देखरेख में इलाज चल रहा है। कुछ जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार कम चाटुकार ज़्यादा हैं, वो विक्रम डॉक्टर साहब, जो कि डॉक्टर विक्रम जी, जो मैक्सो हॉस्पिटल के हेड इंचार्ज हैं, उनसे बात किए हैं और जो फैला रहे हैं कि क्या क्या जहर या क्या क्या, तो डॉक्टर साहब ने यही बात कहा कि फूड पॉइजनिंग अभी तक पता चला है। अभी बाकी आगे का जब टेस्ट होगा या जो भी होगा तब पता चलेगा। मैं उन चाटुकारों से कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर साहब को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का अगर जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो भी कम होगा। ऋणी है भोजपुरी इंडस्ट्री मैक्सो हॉस्पिटल का कि आज तक 1 रुपया भी नहीं लिए और इतना इलाज कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और आप लोग डॉक्टर साहब को तंग कर रहे हैं बार बार फोन करके। तो आप लोग चाह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मैक्सो हॉस्पिटल से दूर कर दें। तो तार हम गोड़वा घास का दे, बताओ तनी, जेकर जेकर चल पर चला तनू, उस सब स्क्रीनशॉट रखा था। बता दे रहे, बढ़िया से समझा रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो, बढ़िया से समझा रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो। नहीं, एक तो कि पीके आर्यन को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए, और क्या चाह रहे हो कि ऐसे तंग करके, और पीके आर्यन का इलाज जो मैक्सो हॉस्पिटल कर रही है, वो पीके आर्यन को यहां से बाहर करवाना चाहते हो? क्या चाह रहे हो? तो जितना भी जो वो रिकॉर्डिंग जो डाल रहे हो ना यूट्यूब चैनल वाला, तब जान जाना सबका स्क्रीनशॉट रखेगा, गोड़ घास का उवल शुरू करेंगे अभियान, जान जाओ। और रही बात, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि फूड पॉइजनिंग अभी तक आई है सामने, और आगे जो भी टेस्ट होगा, डॉक्टर साहब क्या कहिए कि तहार इंटरव्यू के चलते भइलवा, का कहिए डॉक्टर साहब? तहार बाबूजी के बेगार हवे रे? डॉक्टर साहब तहार बाबूजी के बेगार हवे? मीडिया प्रभारी बने हो तुम लोग, फोन से पूछते हो डॉक्टर साहब कैसा समाचार है? इंटरव्यू फोन से क्यों लेते थे? फोन से लेते इंटरव्यू लेने के दौरान जाकर माइक सटा देते हो मुंह में, और यहां फोन से इंटरव्यू लेते हो तुम। तब फोनो ब्लास्ट होता है, इशारा में समझा दे रहे हैं। और जो चढ़ा रहे हो ना, जो चढ़ा रहे हो डॉक्टर साहब का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उस सब का स्थिति बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर जो हैं, जो कि भगवान के रूप हैं, उन लोगों को भी परेशान करने का कार्य कर रहे हो, तो उसका नतीजा तुम लोग को मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा। अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कुछ भी कि कुछ भी खुल कर कह सकें। अभी हम लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं, किसी तरह से उस व्यक्ति को वापस जीवन दिया जाए, उस व्यक्ति को वापस कम से कम सामान्य जीवन की तरफ लाया जाए। हम लोग उस तरफ हैं, और तुम लोग मीडियाबाजी करके, हर चीज में मीडियाबाजी करते हो। शर्म नहीं आता है? मां बहन पे भी मीडियाबाजी करोगे रे? हैं? ढोड़ी की बात करते हो। तुम्हारे माँ की ढोड़ी पेन जैसा नहीं होता है फोकस, है? तुम्हारी बहन की ढोड़ी पे फोकस नहीं होता है। बोलोगे कि संतोष ने बोलता है, ऐसे बोलता है। जाकर के चंदन चंचल के बाप से लेते हो इंटरव्यू। तुम्हारे बाप से लू मैं इंटरव्यू, तुम्हारी माँ से इंटरव्यू में लूं? कितना पढ़े लिखे हो? मीडियाबाजी करने चले हो। मीलब खोज रहे तो नहीं के हम मिल तोनी के कौन कलाकार तो के साथ देता है, कौन तोहनी के बाप बनता है, ओकरो बापगिरी निकाल देंगे हम। चाहे कलाकार हो, चाहे जो कोई भी हो, कौन इंटरव्यू तोहनी के देता है अब?
बहुत बर्दाश्त किए हैं, किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती है। तो पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले जीवन को बचा लेने दो, उसके बाद जितनी बातें करनी होगी करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कोनो मूर्ख नहीं है। यहाँ पे देखो ना, सब लोग बैठे हुए हैं। ये देखो उमेश अनमोल जी है, ये मनीष जी है, यहाँ पे शशांक जी हैं, यहाँ देखो वहां पे ओम प्रकाश बिल्डर हमारा छोटा भाई, ये कुणाल जी हैं, ये देखो डॉक्टर पवन जी हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो आज तक एक पैसा नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं लिए और कल से इलाज कर रहे हैं। और इनको परेशान करोगे तुम लोग। ये देखिए यहाँ पे हैं, ये तबाही जी है, यहाँ पे देखिए सब लोग, हम लोग मूर्ख नजर आ रहे हैं। पूरा रूम यहाँ पे भरा हुआ है कलाकारों से, सब कलाकार मूर्ख है। उस रूम में कल्लू जी आए हुए हैं और तमाम लोग, और कौन कौन आए हुए हैं जी? पवन पांडे जी, सब लोग आए हुए हैं, मूर्ख हैं। टुनटुन, उसके बाद राहुल सम्राट, कौन कौन नहीं, तूफानी जी दिल्ली गए हुए हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, बादल बवाली जी, चंदन चंचल, सब लोग आए हुए, मूर्ख सब लोग हैं। मीडियाबाजी करने चले हो तो सब लोग कान खोल के सुन लो, दुआ प्रार्थना करो, इसी में भलाई है कि भाई की जिंदगी वापस आ जाए, बस इतना ही जानो। तो जितना ही जो माइक जो ले रहा है, कहाँ कहाँ घुसेगा ना माइकवा, वो भी पता नहीं चलेगा। माइक मुंह में सटाते हो, कहाँ कहाँ सटवाते हैं, उस सटवाने का तरीका हम बताएंगे, हम सटाएंगे कैसे कैसे माइक सटता है, तो नहीं कि हम सिखाते हैं।